आवश्यकता थी। जैसे बांस का शादी में वो अर्थी में उपयोग करना। बांस एक ऐसा पौधा था अपने यहाँ, अर्थी बनाने के लिए बांस खोखला होता है, मोटा होता है। खोखला होने की वजह से हल्का होता है और मोटा होने की वजह से एक जगह प्रेशर नहीं डालता है, मतलब इसलिए बांस का उपयोग किया गया। ये पाखंड नहीं थी, ये उस समय की जरूरत थी। हर गांव में हर जगह उपलब्ध हो जाता था, चाहे जहाँ इसका पौधा फेंक दो अपने आप उगाता था। अब इसकी जगह पर क्योंकि पेड़ पौधे को काटना, उतना बांस उपलब्ध नहीं है, इसलिए आप लोगों को हमारा सुझाव है कि स्टील की जैसे अर्थी मुसलमान लोग बनवाए हैं, एक बनवा लीजिए। जिसके यहाँ जरूरत पड़े उपयोग में आ जाएगी, धुल करके रख लीजिए। स्टेनलेस स्टील की बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आएगी, हमारे ख्याल से 2000 रुपये के अंदर में बन जाना चाहिए। तो अर्थी की जरूरत खत्म हो जाएगी। उस समय मूंज की जरूरत थी, उसमें रस्सी तो था इसकी नहीं, मूंज ही सेखा ही एक ऐसा पौधा था जो हर जगह मिलता था, तो उसकी रस्सी लोग बनाते थे और उसी से उसको अर्थी को बांधते थे। अब उस बांधने की जरूरत नहीं है, चाहे जिस चीज से बांध लो। तो लकीर के फकीर न बने रहो, इसी को बुद्ध जी भी कहे थे कि आपो दीपक भवा, अपना दीपक खुद बनो। अब उसको लोग आपो को आप तो या जो भी बोल देते हैं, लेकिन ये पाली भाषा का शब्द है। पाली भाषा में कटअक्षर नहीं होते, सरल भाषा थी, वो सीधे चलती थी। जैसा कि आप जानते हैं आज भी हमारे बुजुर्ग कटअक्षर नहीं बोल पाते हैं, बोलने में अटपटाते हैं, तो शब्दों का उतना ज्ञान नहीं था, तो वो सरल भाषा के उपयोग करते थे, जैसे हमारे यहाँ अवधी भोजपुरी में उपयोग होता है। तीसरा, लाश को नहलाना। लाश को हम भी इतना गौर नहीं किए थे, लेकिन हमारे एक साथी थे और वो देवसराज के भी रिश्तेदार लगते हैं, फैजाबाद में रिकाबगंज में रहते हैं। उनके भाई की मृत्यु हो गई थी, वो लाश को नहला रहे थे, तो उन्होंने देखा, लोगों ने बताया कि पुलिया से गिर गए, चोट खा गए, खत्म हो गए। लेकिन जब वो लाश को नहला रहे थे तो उन्होंने देखा कि सीने पर चोट के निशान मौजूद हैं। तो उन्होंने कहा, भैया हमको लगता है कि भैया को किसी ने मारा है और बाद में पुलिया से धकेल दिया। तो हमारे दिमाग में उस समय ये बात, क्योंकि मैं अर्जक से जुड़ा हुआ था, क्लिक कर गई कि ये जो पोस्टमार्टम का तरीका था उस जमाने में कि किसने मारा, क्योंकि हर कबीले के औजार अलग अलग ढंग के होते थे, हर जानवर के नाखून अलग होते हैं। ये मालूम करना था कि जानवर ने मारा, कि आदमी ने मारा, किस कबीले ने मारा। तो उस लड़ाई झगड़े का पता लगाने के लिए ये पोस्टमार्टम का एक तरीका था, नहाना। और आज भी ये लाश सही सलामत है तो उसको नहलाइए, क्योंकि अगर आप नहलाएंगे नहीं तो बदबू मारेगी। और प्रयास कीजिए कि सेंट छिड़क दीजिए, क्योंकि जो लाश के ऊपर आप फूल लगाते हैं, अर्थी पर जो फूल डालते हैं, उसका उद्देश्य यही था कि महक जहाँ होती है वहाँ पर बैठने में सहजता होती है। कोई बदबू मारे इतना आप मुँह सिकोड़ेंगे, हम आप बैठ नहीं पाएंगे, सोचेंगे कितनी जल्दी यहाँ से उठ जाए। दूसरी एक बात देशराज जी ने की कि भाई एक बहुत दूर नहीं ले जाना है। पहले दूर ले जाते थे लोग, तो वहाँ पर 5 बार 7 बार 10 बार जो भी रखते थे। इन्होंने कहा नहीं, इस पाखंड को खत्म करना है। और मालती राव जो देशराज जी की पत्नी है, 7/5/2021 को इनकी मृत्यु हुई, तो हम भी सुबह आए हुए थे। इन्होंने कहा नहीं, राम नामी जितने भी चीज़ें मिली हैं, लोग चढ़ावे के लिए चद्दर लाए, तो इन्होंने कहा कुछ नहीं चढ़ाया जाएगा, केवल सफ़ेद चढ़ाया जाएगा, फूल माला के साथ वहाँ तक ले चलो, एक ही बार में ले चलो, इतनी दूरी नहीं है। जेसीबी से गड्ढा खोदा हुआ था, उसमें रख दिया। तो जो चीज़ सहजता दे, जो हमारे लिए हितकारी हो, वही अपनाओ, और जो चीज़ कष्ट दे उसको त्याग दो। क्योंकि लंठ जिसको कहते हैं, खाने पीने का जुगाड़ तो लगाते रहते हैं, लेकिन वो तुम्हारे काम नहीं आएंगे। रुपया मांगोगे तो कहेंगे भैया ब्याज पे मिलेगी। जैसा कि अभी कानून आपने देखा कि 1960 में ही राजस्थान इससे सबसे ज़्यादा त्रस्त था, तो वहाँ पर एक कानून बना दिया गया, क्योंकि रेगिस्तान में ऐसे नहीं पैदा होता है, ऊपर से अलग से एक मार, तो उसको सरकार ने वहाँ सुधारा। और वो कानून यहाँ नहीं है, नहीं तो आप थाने पर चले जाओ, कह दो नहीं भाई ये फलाने ब्रह्मभोज कर रहे हैं, इसको आके बंद कराओ, ये तेरही कर रहे हैं। क्योंकि वो अपने देश प्रदेश का नहीं है तो देश का, लेकिन वो राजस्थान का कानून है, अपने यहाँ वो शिकायत नहीं सुनी जाएगी। तो इसी के साथ में मैं
भाई देशराज जी को भी बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने साहस जुटाया और आए हुए सभी भाई बंधुओं और माताओं बहनों को भी या 60 में कई नर नारियों को भी बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि जितनी बुराई की जड़ है, जितनी बुराई की कारखाना है, वो अधिकतर महिलाएं ही ढो रही हैं। और सबसे ज़्यादा निवेदन इन्हीं से है कि बच्चों को आप कभी ना सिखाओ कि ये भगवान है, ये पत्थर की मूर्त, इसका पाँव छुओ। यहीं से वो उसके दिमाग में बैठ जाता है। और जो 14 साल तक, ये विज्ञान का कहना है, मेडिकल साइंस का, कि 14 साल तक जो दिमाग में बैठ जाता है उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए विदेशों में 10 वर्ष से 12 वर्ष के बच्चे को 1-1 घंटा काम करना सिखा दिया जाता है कि तुम्हारी पॉकेट खर्चा बंद, अगर तुम्हें आइसक्रीम खानी है तो तुम जाओ किसी दुकान पे 1 घंटा काम कर लो। और वहाँ का कानून भी है कि 21 वर्ष तक कोई बच्चे से 8 घंटे काम नहीं ले सकता है, 4 घंटे से अधिक, इसलिए कि उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। इंग्लैंड या कहिए यूरोप और अमेरिका में यही कानून है, इसलिए वहाँ हर बच्चा काम करने का आदी हो जाता है और जब वो बढ़ता है तो काम में लगा रहता है। और आज वो पूरी दुनिया पे कितने समृद्धशाली हैं, मुँह से एक बन चाहे जो लें, पेड़ के नीचे गप मारें, लेकिन एसी नहीं बना सकते और ना एसी की हवा खा सकते क्योंकि वो खर्चे की है। और वहाँ कोई ऐसा घर नहीं होगा कि जहाँ एसी ना हो। और वहाँ की सरकार जो गरीबों को आवास बना के देती है, वहाँ भी गरीब हैं, उसमें भी एसी लगवा देती है, क्योंकि वो इतनी गर्मी है कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और या तो उन्हें कोयला जलाने के लिए देती है क्योंकि वहाँ ठंड बहुत होती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और जय अर्जन।